हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे ऋतुओं के चक्र के बारे में इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित्त हों। आइए इस ऋतुओं के चक्र को इस कविता के माध्यम से देखते हैं, जो है हमारा पाठ 1, ऋतुओं का चक्र। अब ये कह रहा है, होले होले आई बसंत, फूलों से भर गई फुलवारी, चैत्र बैसाख के लगते ही खेतों में सरसों की तैयारी। अब ये क्या कह रहा है, सब धीरे धीरे बसंत ऋतु आ गई है, फूलों से भर गई है फुलवारी। छोटी छोटी फुलवारियों पे जगह जगह छोटे छोटे फूलों का खिल गए हैं। चैत्र बैसाख के लगते ही खेतों में सरसों की फसलों की तैयारी होने लग गई है। ज्येष्ठ आषाढ़ के आने पर धीरे धीरे विदा हुई बसंत। अब जैसे ही ज्येष्ठ और आषाढ़ आने लगते हैं माह, तो बसंत ऋतु की विदाई होने लगती है। भीषण गर्मी के आते ही खेतों की हरियाली का हुआ अंत। जैसे ही गर्मी इतनी तेज हो जाती है तो खेतों की हरियाली भी कम हो जाती है, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। सब आशा से देखे आकाश, श्रावण भाद्र के बादल आए, वर्षा रानी के आते ही गुमसुम चेहरे फिर मुस्काए। अब क्या होता है, सब ऊपर आकाश में देखते हैं, बादलों से आस लगाते हैं कि वर्षा होगी, तो कब होगी, श्रावण और भाद्रपद माह में। और जैसे ही वर्षा रानी आती है तो जो गर्मी से जो चेहरे मुरझा जाते हैं, उन सभी पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। 2 महीनों की मेहनत थी वर्षा, शरद के आते ही विदा हुई। अब दो महीने जो होते हैं उनकी मेहमान होती है वर्षा ऋतु, वो अब शरद ऋतु आते ही उनकी विदाई हो जाती है। अश्विन और कार्तिक के आने पर लो सर्दी आ गई। अब जो अश्विन और कार्तिक मास हमारे होते हैं, वे दोनों वहां सर्दियों के होते हैं। इन दोनों के आते ही अब वर्षा ऋतु भी हमसे विदाई ले लेती है। धीरे धीरे हेमंत ने अपने पांव पसारे, अगहन पौष के आने पर फिर ठिठुरने लगे सारे। अब धीरे धीरे जो हेमंत ऋतु है उसने अपने पैर पसार लिए, मतलब धीरे धीरे हेमंत ऋतु का आगमन होने लगा है। अगहन और पौष माह के आने पर फिर ठिठुरने लगे हैं सारे। अब बहुत तेज सर्दी पड़ने लग गई है। कब, अगहन और पौष माह में। बढ़ गई सर्दी जब बढ़ आया शिशिर, सर्दी में सब कांप रहे, माघ और फाल्गुन के महीने बैठे आग में ताप रहे। अब सर्दी जो है वो इतनी तेज बढ़ गई है कि सब कांपने लगे हैं और सब लोग अपने हाथों को तप करने लगे हैं। कब, माघ और फाल्गुन महीने में। ये 2 महीनों में सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर घूमा ऋतुओं का चक्र, फिर आ गई बसंत प्यारी। बदलना सृष्टि का नियम है, इसी से है ये दुनिया न्यारी। अब फिर से सर्दियों के बाद में धीरे धीरे बसंत ऋतु का आगमन होने लगता है। बसंत ऋतु प्यारी आ जाती है और बदलना जो है, बदलाव सृष्टि का नियम है जो बहुत जरूरी है। इसी से ये हमारी सारी दुनिया सबसे न्यारी है, सबसे अलग है। इस तरीके से हमारा पाठ ऋतुओं का चक्र समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को ये ऋतुओं का चक्र पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।